जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर कैसा जाएगा आपकी लगन राशि के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे उस एनर्जी की शिफ्ट के बारे में जिसका इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ेगा। एनर्जी का डेफिशिएंसी में जाना और नेक्स्ट वीक एक ऐसी एनर्जी का एग्जॉल्ट हो जाना, लेकिन साथ ही साथ एक और एनर्जी है जो कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी में जा रही है, नीच राशि की तरफ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस, ये तराजू आपका कहां पर जाने वाला है, अधर्म कहां बढ़ेगा और कहां पर धर्म को बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर संयम नियम साधना की जरूरत पड़ेगी। आपको ये समझने में बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकती है ये वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी लगन राशि के लिए। देखिए 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर इस बीच में पूर्णिमा आएगी। ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। ये साल की बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। ये पूर्णिमा किसी तरह की मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं, ये पूर्णिमा है एक रास पूर्णिमा, एक सेल्फ लव को समझना, अपनी गलतियों को समझना। शनि का रेट्रोग्रेड होना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में, यह बताता है कहीं ओल्ड कर्मा से सीखने का समय है, उसको पैटर्न को ब्रेक करने का समय है, मैच्योरिटी लेके आने का समय है। अपनी लाइफ में कुछ भी इवॉल्व करते हैं तो जो गलतियां, जो समय हमारा अतीत में निकला है, उससे साथ एक पीस मूवमेंट लेके आने का समय है, कि यानी कि अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाकर ये फील करने का समय है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब मुझे आगे और बेहतर बनना है। ये पूर्णिमा रेवती नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन की लास्ट नक्षत्र में पड़ रही है। रेवती नक्षत्र 27th नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के बाद जो आता है अश्विनी नक्षत्र आता है, पहला नक्षत्र आता है। घंटांतर जोन को क्रॉस करता है चंद्रमा, और चंद्रमा बैठा है शनि के साथ, तो कहीं ना कहीं प्रेशर फील करेंगे। उधर शुक्रदेव का नीच राशि का होना बता रहा है कि शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट, रोमांस के कारक हैं, जो कहीं ना कहीं लग्जरी के ऊपर इन्वेस्ट कराते हैं, जो विलासिता की जो चीजें हैं उसके ऊपर जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ी डेफिशिएंसी आने वाली है। यानी कि दिवाली का समय, जहां पर सेल परचेज का समय है, जहां त्योहार को मनाने का समय है, खुशियां मनाने का समय है, जहां पर अपनी पॉकेट का नहीं, हमें कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आके अपने आप को मीट आउट करने का समय है, वहां पर आप अपने बजट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। यानी कि आप लग्जरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, नीड को शायद सैक्रिफाइस कर दें, या दूसरों को प्लीज करने की आदत आपकी बढ़ सकती है। उधर मरकरी का बैलेंस राशि में जाना, यानी कि तुला राशि का जो राशि स्वामी है वो तो शुक्र है, शुक्रदेव नीच राशि में जा रहे हैं, और मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट है, बैठे किसके साथ है, मंगल के साथ। ट्राइन में कौन है, राहु और गुरुदेव बृहस्पति। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति तो बिल्कुल एंड मूवमेंट पे है, जमुना और कैंसर साइन की बिल्कुल बाउंड्री पे है, 29 डिग्री पे। तो कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है मंगल के ऊपर। मंगल रिएक्टिव प्लैनेट, मरकरी रिएक्टिव प्लैनेट, और मंगल कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो ये दोनों योग क्या बना रहे हैं, ये दोनों की युति आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगी, इट्स डिसाइड नाउ एनर्जी। तुला राशि 7th राशि है, 7th राशि जो हमारी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से स्टेटस को दिखाती है, पार्टनरशिप को दिखाती है, बीट प्रोफेशनल, बीट पर्सनल। मैरिज को हम 7th लिब्रा साइन से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शादी में, रिश्तों में अलगाव आना, कहीं ना कहीं इस चीज को एनर्जी बहुत ज्यादा फील करेंगे कि अब डिसाइड करने का समय आ गया है। दिस इज द मोमेंट टू डिसाइड, साथ में रहना है या नहीं रहना है। अब आपके अंदर ये भूमिका बनने वाली है, आपके अंदर ये भाव आने वाला है कि सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो आपके अंदर वो कंपैशन वाली फीलिंग कम होने लगेगी। आपके अंदर ये ऊर्जा महसूस करेंगे आप कि आप अंडरपेड है, अंडर वैल्यूड है, आप ही सब कुछ दे रहे हैं इस रिश्ते में, सामने वाला आपको कुछ नहीं दे रहा है। यानी कि आप भी बिल्कुल सही है, सामने वाला बिल्कुल गलत है, आप भी धर्म के रास्ते में है, सामने वाला धर्म के रास्ते पे है। तो कहीं ना कहीं मरकरी जो इंटेलेक्ट है, मरकरी जो राहु के ट्राइन में है, साथ में मंगल के साथ है, तो इस समय एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, डिप्लोमेसी ऐसी क्रिएट की जाएगी जिससे आपका ही भला हो, जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, रिएक्टिव हो सकते हैं, और आपके पास वो तीर बुद्धि होगी, वो शब्दों का बाण होगा कि आप अपने आप को सही प्रूफ भी कर जाएंगे। और अगर यहां पर चीजें एक महत्वाकांक्षी होकर, एम्बिशियस होकर, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड होकर अगर आप कोई कार्य करते हैं, या फिर ऐसा कोई धर्म करते हैं, लोग औरों को प्लीज करते हैं, अपनों को पराया, पराया को अपना समझते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ब्रिज को, बहुत बड़ी शाखा को, बहुत बड़े रिश्ते को आप तोड़ सकते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। शुक्रदेव का नीच राशि का होना, मैंने ऑलरेडी एक शुक्र के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी, उसमें आपने कहा था, कमेंट आए थे कि नेगेटिव वीडियो है, लेकिन आज शायद उसके तात्पर्य, उसका मोल आपको एहसास कराएगा
यानी कि आज आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो के कितने महत्व हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैटर्न को कंस्ट्रक्टिवली चलाएंगे, अगर आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे, राइचियसनेस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर आप सोसाइटी के बारे में सोच के चलेंगे, अपनी फैमिली को साथ लेके चलेंगे, मैच्योरिटी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएंगे, तो 7th राशि में शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं। लेकिन शनिदेव सैक्रिफाइस मांगते हैं, शनिदेव मैच्योरिटी मांगते हैं, शनिदेव विजडम मांगते हैं आपसे कि बड़ा बनना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेंगी चीजें। शनिदेव बैठे कहां है? स्वयं मीन राशि में। तो ये समय कंपटीशन का नहीं है, ये समय अपने अंदर एक बदलाव लाने का है, अपने पैटर्न को बदलाव लाने का है। समय बदल रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, आप जो पहले थे वो आज नहीं है। अब एक कुर्सी बदल रही है, माँ बाप की जगह अब आपको लेना पड़ेगा, अब आपको बीड़ा उठानी पड़ेगी। तो इसी सब को चर्चा करने वाले हैं। कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। जिस भी एस्पेक्ट को आप जानना चाहते हैं उसको आप जान सकते हैं। इन दी एंड हम बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। जानते हैं कि इस एनर्जी से आपको कहां ठहराव की जरूरत है, कहां पर आपको एहसास करने की जरूरत है, कहां पर आपको चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, कहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपकी लगन राशि को। आइए दोस्तों बात करते हैं एक्यूरियस लगन, एक्यूरियस मून साइन वालों के लिए। कुंभ लगन, कुंभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि शनि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाना, गुरु के नक्षत्र में, गुरु की राशि में बैठना, प्लस राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना और चंद्रमा का नया साइकिल स्टार्ट होना, यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होने वाला है। लेकिन एक मौका भी आपको मिलने वाला है। आपको स्ट्रेस तो होगा, आपको परेशानी भी होगी, कंफ्यूजन भी होगी, इनसिक्योरिटी भी होगी, कहीं ना कहीं डर भी लगेगा, रिग्रेट भी आता हुआ नजर आ रहा है। बट लेकिन कहीं ना कहीं पुराने कर्मों को ठीक करने का आपके पास मौका भी देगी। ये प्रकृति आपके लिए मेहरबान हो रही है, ये मौका दे रही है कि आप अपनी चीजों को ऑडिट कर सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी चेक कर सकते हैं। अपनों को परायों को अपना करने में क्या ही फायदा है। एक बड़े ब्रिज को तोड़ने में क्या रखा है। अपनी लाइफ में डिटैचमेंट क्रिएट करना उन अपनों से जिनके साथ आप बहुत टाइम से साथ थे या जिनके साथ आप बहुत आगे तक जाना चाहते थे, यहां पर आपकी लाइफ में थोड़ा सा क्योस परेशानी का सबब बना सकता है। ये डिजायर, ये माया, ये प्रपंच, ये छल, ये कपट आपके जीवन को नीचे लेके जा सकता है। लेकिन ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाना, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना, ईमानदारी के साथ अपना कर्म करना, यह आपके जीवन को एक प्रगतिशील बना सकता है। आइए समझते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है। और स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आशा करता हूं आपने जरूर देखी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप भूल गए हैं तो। बात करेंगे लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी बैठे हैं 9th में। त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति बिल्कुल कैंसर और जेमिनी की बाउंड्री पर है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है, प्लस राहु का प्रपंच है। तो जो लोग मैंने अभी रिसेंटली बोला है जो ईमानदार है उन लोगों का रिश्ता बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो फ्लरिश करेंगे। वो एक सोशल मीडिया हो या पर्सनल लाइफ हो, वो कहीं ना कहीं कपल गोल की तरह सामने आते हुए नजर आएंगे। आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी, आपके बारे में चर्चा होगी। कोई पुराना मित्र, पुराना इंसान आपकी फोटो देखकर आपको मैसेज कर सकता है, आपके साथ दोबारा मुलाकात करने की कोशिश कर सकता है, आपको शायद अनब्लॉक करके वो आपका स्टेटस चेक कर सकता है। ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। मंगल मरकरी साथ में बैठे हैं, राहु के ट्राइन में बैठे हैं। रिएक्टिव हो सकते हैं, बस आप रिएक्टिव होने से बचना है। इंपल्सिव डिसीजन, सही गलत का विचार न करके जंप कर देना कंक्लूजन में, ये ट्रबल आपको दे सकता है। राहु के ट्राइन में मरकरी, चाइल्डिश नेचर। मंगल ऊर्जा है, एग्रेशन है, शाउट करने वाली आदत है, ईगो क्लैश है। जुपिटर का उतना प्रभाव नहीं है जितना राहु का है, तो आप माई वे और हाईवे कर सकते हैं। ये चीजें इस स्थान मुझे इस समय दिखाई दे रही है। प्लस इट्स डिसाइड नाउ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने पार्टनर के साथ बात करेंगे कि डिसाइड कर लेते हैं कि साथ में रहना है या नहीं रहना है। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी बोला है, आपको वो समझ आने की कोशिश कीजिए की है। अब मैं दोबारा यही बता रहा हूं कि आपका ये समय आ गया है कि कंफ्यूजिंग स्टेट को खत्म करना है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप सोचते हैं कि कोई डिप्लोमेसी करके, कोई अपने आप को सही प्रूफ करके आप अधर्म कर सकते हैं, तो शायद आप शनिदेव के पीड़ा को नहीं, आप शनिदेव के न्याय को नहीं जानते। लग्नेश आपके शनिदेव है। जब शनिदेव का परीक्षा होती है ना, तो फिर कौन ही बचा सकता है। आपको इस समझदारी के साथ चलना है। इस माया को इतना नहीं बढ़ने देना कि यहां चीजें मरकरी खराब हो जाए। इतना रिएक्ट नहीं करना है कि रिश्ता
ट्रबल में आ जाए, रिश्ते का डाउनफॉल आ जाए, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है अपने पर्सनल नेटल चार्ट पर। राहु चंद्रमा शनि चंद्रमा आपको टिल ट्यूसडे, जब तक ये पूर्णिमा नहीं निकल जाती, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई रहने वाली है, नेगेटिविटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही समय एंटरटेनमेंट का भी बन सकता है, यानी कि प्लेजर की तरफ जाना, अपनी फैंटेसी की तरफ जाना, किस तरह का डे नाइट पार्टी करना, ये चीजें भी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो देखिए नॉन एक्सप्रेसिव प्लैनेट केतु यहां बैठा है, बहुत टाइम से बैठा है, तो ऑल ऑफ सडन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक शिफ्ट आया है। उनको पता ही नहीं चला कि मार्च के बाद, फरवरी मार्च के बाद उनकी लाइफ में चेंजेस कैसे आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी मित्रता थी, इतना अच्छा प्रेम था, इतना अच्छा संबंध था, एकदम से अलगाव कैसे। हेल्थ इश्यूज आना पार्टनर को, या उनके साथ कोई ट्रबल आना, उनकी किसी तरह का जॉब लॉस, फाइनेंशियल लॉस, घर में किसी का लॉस, या आपके बीच में कोई अलगाव, कोई ना कोई प्रॉब्लम बन रही है जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां आ रही हैं। प्लस फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में बैठे हैं, तो कोई ईमानदारी के साथ नहीं निभाया गया प्लान था, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, कोई सीक्रेसी थी, वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। इन लॉस के साथ भी प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। सैटर्न रेट्रोग्रेड चंद्रमा के साथ कोई ऐसी स्पीच आप यूज कर सकते हैं जहां पर ट्रबल बढ़ सकता है, लेकिन बच्चे की वजह से आप इस रिश्ते को बना के रखेंगे। बच्चे बहुत बड़ा रीजन बनेंगे, प्लस बच्चों की लाइफ में कोई ना कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है, यानी कि आप लोगों की लाइफ में जो खुशी का माहौल देगी वो स्पिरिचुअलिटी देगी, प्लस आपके अपने बच्चे देंगे। जिन लोगों की लाइफ में बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो बच्चे प्लानिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है, दे कैन प्लान देयर फैमिली। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करेंगे तो आपके सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। सिक्स्थ हाउस का मालिक कौन बनते हैं? चंद्रमा। पूर्णिमा लगना रेवती नक्षत्र में, गंडांत जोन को क्रॉस करना, पूर्णिमा रेवती और अश्वनी नक्षत्र दोनों में ही कहीं ना कहीं पार्शियल हो रही है, और सूर्य देव का एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस, आप बहुत मेजर डिसीजन लेने वाले हैं जॉब के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं जो आपके क्रेडिट था, जो ड्यू क्रेडिट था, वो आपको मिलने के लिए आप कहीं ना कहीं पुश कर सकते हैं अपने आप को, या फिर कोई ना कोई दिवाली पे कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, ऐसी कोई न्यूज मिलने वाली है जिससे कि आपका मन प्रसन्नचित हो सकता है। आपके मेहनत का आपका फल मिलने वाला है, आपका जो वर्चस्व था वो बढ़ने वाला है, अब मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन उसको बनाए रखना आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। उस प्रतिष्ठा को जो आपको मिल रहा है उसका रिटर्न आपको शायद भारी पड़ सकता है, अगर आप ईमानदारी के साथ अपने आप से लॉयल नहीं रहेंगे, अपनी जॉब को लेकर लॉयल नहीं रहेंगे। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिसिप्लिन होकर काम नहीं कर सकते। सिक्स्थ हाउस एक्टिव साइन है, कभी कभी आप बहुत ओवर एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, कभी कभी एकदम लो हो जाते हैं, एकदम से लो फील करने लगते हैं, सैड फील करने लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा, और आपका पर्सनल लाइफ, आपकी जो जॉब है वहां पर प्रोडक्टिविटी को हार्म कर रहा है, तो जहां पर है उसी चीज पे ध्यान दें, मल्टीटास्कर नहीं बनना है। ऑफिस में बैठकर जॉब नहीं सोचना है, जॉब को बैठकर जॉब में घर नहीं सोचना है, घर में जॉब नहीं सोचना है। इस चीज को अगर आप डिसिप्लिन कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं आपको किसी भी तरह के सीक्रेट पॉलिटिक्स से बचने की जरूरत है, कोई आपके साथ पॉलिटिक्स करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हैं अपने से 12th 9th हाउस में। तो 9th हाउस में थर्ड लॉर्ड का बैठना, कहीं ना कहीं करने जाओगे कुछ हो जाएगा, कुछ बिजनेस प्लानिंग होगी, कुछ हो जाएगी कुछ, यानी कि किसी और के साथ काम करना था, कोलैबोरेशन टूट गया, ऑल ऑफ सडन किसी और के साथ हो गया, नीचक रिएक्शन, सडन टास्क, सडन डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। एक नई साइकिल है, आपको ऑडिट करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा आप वेडनेसडे तक कोई भी मेजर डिसीजन ना लें। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, प्रॉब्लम है तो पढ़ने दीजिए, कंफ्यूजिंग है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑल ऑफ सडन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स देखिएगा वो सनराइज आपके लाइफ में एक नई ग्रोथ लेके आएगी, नई ब्लेसिंग लेके आएगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनेगी आपके लिए। आपके पास इस समय वो प्रकृति होगी, वो एनर्जी होगी कि आप कोई भी चीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस सॉल्व करने से पहले आपको अपने अंदर अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ी सेवा करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको भगवान के मंदिर जा जाके मत्था टेकना पड़े। ये मत्था टेकना यानी कि ग्राउंड रियलिटी चेक करना, अपने आप को सरेंडर करना, अपने आप को सर्वस्व नहीं मानना है। बस आप सरेंडर कीजिए। आप शायद मानते भी होंगे, आप बहुत कहने वाले हैं, या तो हम भगवान को मानते ही हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं। यहां से करना है, जो करना है यहां से नहीं, यहां से करना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए आईटी, इंटेलिजेंस, एआई, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग,
किसी तरह का आप कोई एजुकेशन बेचते हैं, कोई किसी तरह का कोई सब्जेक्ट बेचते हैं, किस तरह की कोई काउंसलिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में राहु है, चंद्रमा है, शनि चंद्रमा है, मेंटल फटीग बढ़ता हुआ नजर आएगा, मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, स्ट्रेस, फाइनेंसिस क्रंच बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। घर में क्योटिक सिचुएशन ट्रबल क्रिएट करेगी, डिटैचमेंट, अपनों से दूर या जिनसे एक्सपेक्टेशन थी वही दूर जाते हुए नजर आएंगे, वही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। घर में भी खींच आएगी, अपने अंदर भी डिटैचमेंट आएगा, वो अपनापन फील नहीं होगा, गलतियां बहुत ज्यादा हिट होती हुई नजर आएंगी, आर्गुमेंट बढ़ेगा, आप अपने अंदर कंट्रोल करेंगे लेकिन एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डिस्प्यूट बढ़ता हुआ नजर आएगा, एग्रेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, वो डिस्प्यूट आपके लिए ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप करना चाहिए? एक तो शांत रहकर आप बहुत सारी दुविधा को खत्म कर सकते हैं, प्लस सेल्फ लव कीजिए, शुक्र को एक्टिव कीजिए। शुक्र 8th हाउस में किस तरह की साधना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्रदेव गुरुदेव बृहस्पति से भी ज्यादा एक संजीवनी बूटी, उनके पास मृत संजीवनी है। आप समझते हैं शुक्रदेव की ब्लेसिंग आपके लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है। और सूर्य का साथ बैठना यानी कि इस समय आपको कोई गुरु भी मिल सकता है, वो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, यानी कि आप कहीं क्रिएटिव काम करेंगे, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, क्रिएटिव चीजें बढ़ेगी। जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं या फिर जिनका फैमिली से कोई हॉस्पिटलाइज है, उनके रिगार्डिंग कोई बिग न्यूज आती हुई नजर आ रही है, पॉजिटिव न्यूज आई विश। बात करेंगे स्टूडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और जा रहा है 6th हाउस की तरफ। देखिए कंपटीशन वालों के लिए एक अच्छा समय है, लेकिन डिजायर पूरी करने के लिए ईमानदार बनो। अगर आप किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो चीजों को कर नहीं पाएंगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपनी विल पावर को बढ़ाना है, फोकस रहिए। राहु 1st हाउस में आपको फोकस नहीं होने देगा, छोटी छोटी चीजों में आपका दिमाग इतना कंज्यूम कर लेगा कि आप फोकस नहीं हो पाएंगे। आप मेहनत करना चाहेंगे, आपका मन करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी और आप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर रिग्रेट वाली सिचुएशन ज्यादा है। आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, आप ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए, आप कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाइए, अपने अंदर ऊपर जिम्मेदारी लीजिए, प्लस किसी भी तरह के एडिक्शन से बचिए। एडिक्शन आपके लिए जहर है और समय की मार आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगी। हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हेल्थ रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। नाशे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अपनी नेम फेम आइडेंटिटी को बचाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोपरि है। तुलसी जी पे दीपक जलाइए, कार्तिक मास है, दुर्गा चालीसा का पाठ, तुलसी जी पे दीपक, इस प्रकृति को प्रकाश देना और अपने जीवन में प्रकाश को लेके आना, स्पिरिचुअलिटी को लेके आना, साधना को लेके आना आपके लिए अति उत्तम रामबाण रेमेडी होने वाली है। लोगों को, नीडी को, लोगों को हेल्प करिए जितना हो सकता है, प्लस अपनी साधना को बढ़ाइए। आपके अंदर साधना की कमी दिखाई दे रही है, जितना हो सके साधना को बढ़ाइए, ईश्वर के प्रति समर्पण को बढ़ाइए, आपके जीवन में प्रगति जरूर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।